संगम के आंचल में हो रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान का ये वो आयोजन है जिसे महाकुंभ कहते हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ का सोमवार को शंखनाद हो गया और पहले ही दिन आस्था की डुबकी में ऐसा रिकॉर्ड बना कि करीब 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लेकिन जब देश इतने बड़े महाकुंभ पर इतरा रहा है, दुनिया हैरान है, तब देश के सियासी गलियारों में विपक्ष का वही विरोध वाला राग सुनाई दे रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार कुंभ को लेकर सरकार पर वार कर रहे हैं। पहले तैयारियों को लेकर तंज किया और अब कुंभ के स्नान पर पाप पुण्य की परिभाषा ले आए। और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। एक तरफ कुंभ में सपा कार्यकर्ताओं ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई है, तो वहीं एक के बाद एक सपा नेता कुंभ पर अपना ज्ञान बखार रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए। जहां 10 पैसे के खर्च की जरूरत है वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी, धर्म गुरुओं ने भी। आस्था के महापर्व पर सियासत का शोर मचाने में भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर भी पीछे नहीं रहे। महाकुंभ के शानदार आयोजन पर चंद्रशेखर ने तंज करते हुए पोस्ट किया कि सरकार ठान ले तो कुछ भी संभव है, लेकिन जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की, तो सवाल उठता है कि यदि इन आयोजनों को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है, शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई जा सकती है। चंद्रशेखर ने भी अखिलेश यादव की तरह पाप पुण्य की बात कह दी। हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा, यमुना, त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। आस्था के इस महाकुंभ पर विपक्षी नेताओं की नीयत ने साधु संतों को नाराज कर दिया। बीजेपी के साथ साथ तमाम संतों ने विपक्षी नेताओं के बयान पर विरोध जताया है। जब उनकी सरकार थी, यहाँ कुंभ हुआ था, घोर अव्यवस्था हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तीर्थयात्री मारे गए थे। अर्ध कुंभ में 13 के कुंभ से ज्यादा तीर्थयात्री आए थे, कोई खरोच भी नहीं आई। ऐसा स्वच्छ, ऐसा दिव्य, इतना भव्य, इतना पवित्रता से सारा कुंभ मेला संपन्न हुआ था कि उसकी चर्चा आज भी कर रहे हैं। उसी के कारण 2025 में और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।
बहरहाल पहले ही दिन जहां श्रद्धालुओं की संख्या ने संगम की लहरों में आस्था का ज्वार भर दिया, वहीं सियासी दलों की नजर इसमें भी कमियां निकालने में लगी है। इस बार महाकुंभ में करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी पर सवाल ये है कि महाकुंभ पर क्यों बेतुके बयान, आखिर आस्था का क्यों नहीं सम्मान।